हेलो गाइस, मैं फारसन, मैं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं GM30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल का। हमारे इस चैनल पर दिल की तहे से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप खैर से होकर यूनिवर्सिटी मुस्कुराते रहें। तो चलते हैं वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी नेक्स्ट लेवल ग्रेट साइंटिस्ट है। देखते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। तो ये पहली बात तो ये जंदला नहीं आया, इन्होंने साजिश की है। इसराइल देखे ना, साथ ही इसराइल है, इसराइल को कुछ भी नहीं हुआ है। कोई सेंस बात मोदी तो झूठ बोल रहे हैं। I am not agree with your analysis. इसराइल का एक पत्ता भी नहीं टूटा, एक दरख्त भी नहीं गिरा, ठीक है। वहाँ की बिल्डिंग गिर गई। तो देखा जाए साजिश की है इसराइल ने। क्या 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 बोला? देखा जाए साजिश की है इसराइल ने। पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों को ऐसे ही आसमानी कौम नहीं कहा जाता। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह। इनका दुनियादारी से कोई वास्ता नहीं है। ये सीधा आसमान से आते हैं और आसमान के लिए जाते हैं। बीच में जो दुनियादारी है इससे इनको कोई मतलब ही नहीं है। मगर क्यों? इनके पास में अपने फैक्ट होते हैं, अपने लॉजिक होते हैं और अपने तर्क कुतर्क जो भी आप बोल सकते हो वही होते हैं। अब मैं अगर आपको ये बोलूँ तुर्की में आए भूकंप के लिए इजराइल और भारत जिम्मेदार है तो आप मान लोगे? नहीं मानोगे। आप मेरे सर पे जूते मारोगे 4। बल्कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया तो अनसब्सक्राइब करके जाओगे, अगर वीडियो को लाइक किया होगा तो अनलाइक करके जाओगे और कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे अच्छी अच्छी मोटी मोटी गालियां देके जाओगे। लेकिन ये बात करे आसमानी कौम तो उनके सारे गुनाह माफ है, क्योंकि वो आसमानी कौम है। क्यों नहीं? तो मुद्दा ये है कि तुर्की में आए भूकंप के लिए इन्होंने भारत और इजराइल को जिम्मेदार ठहरा दिया। यहीं रुक जाते तो भी ठीक था, एडजस्ट कर लेते। लेकिन ये बंदे नेक्स्ट लेवल चले गए। तुर्की में जो मदद हो रही है वो पाकिस्तान कर रहा, भारत तो मदद कर ही नहीं रहा है। कम नहीं कर रहा, कर ही नहीं रहा भैया, कर ही नहीं रहा। मैं ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं बढ़ा रहा हूँ आपकी, सीधा चलते हैं पाकिस्तान। लेकिन जहां पाकिस्तान अपने ब्रादर मुल्क तुर्की की मदद कर रहा है, वहां पे अब इंडिया की तरफ से भी ये क्लेम किया जा रहा है कि जो मदद हम कर रहे हैं वो पाकिस्तान नहीं कर रहा है। इंडिया की तरफ से भी क्लेम किया जा रहा है। तो भाई इंडिया को तो क्लेम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी ब्रादर मुल्क तुर्की ही कर रही है। और आज भारतीय सेना तुर्की वालों का दिल जीत रही है और ऐसे ऐसे फोटो वायरल हो रहे हैं कि पूछना नहीं। पहले अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम मोहम्मद शुहेब है। अच्छा शेब भाई, आपने देखा कि तुर्की में जो ज़लज़ला आया और बहुत बड़ी तबाही वहाँ पे हो गई है। पाकिस्तान से भी जो है ना इमदादी काफिले, टीमें, इमदादी सामान, बहुत बड़ी तादाद में लोग भी गए हैं। बहुत बड़ी? अरे भाई मुश्किल से 100 लोग नहीं गए तुम्हारी तरफ से, बहुत बड़ी। NGOs भी वहाँ पे मौजूद हैं। दावत इस्लामी भी बढ़ चढ़ कर काम कर रही है। तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान जो काम कर रहा है तुर्की की उस तरह मदद कर रहा है, लेकिन इंडिया की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो मदद इंडिया ने कर दी है वो तुर्की की वो पाकिस्तान नहीं कर पाया। तो क्या कहते हैं इस पर? जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा आपकी पूरी टीम का कि आपका शुक्रिया कि आपने तुर्की के साथ यकजहती की, उनके शाना बशाना आप भी खड़े हैं। और देखा जाए तो इंडिया तो कुछ कर नहीं सकता हैं, उसकी तो बात ही नहीं कर देना आप। इंडिया क्यों नहीं मदद कर सकता मेरे भाई? इंडिया तो इंसानियत के लिए सबसे आगे खड़ा रहता है। इंडिया नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जब कोरोना वैक्सीन के लिए लोग मर रहे थे तब इंडिया ने 100 मुल्कों के अंदर अपनी दवाई एक्सपोर्ट की, इंसानियत का काम किया। अफगानिस्तान में जब लोग भूखे मर रहे थे ना, तब इंडिया ने वहाँ पे अनाज भेजा। उन अनाज के ट्रकों में से भी हरामजादों तुमने माल बदल लिया, माल चुरा लिया। जब श्रीलंका तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, तब भी इंडिया ने वहाँ पे मदद भेजी और उसकी मदद की। तो ऐसे ही इंडिया ने तुर्की में भी मदद भेजी और सबसे पहले भेजी। तो इंडिया की बात नहीं छोड़ सकते आप। तो ये पाकिस्तानी जायल है, इंडिया नहीं बोलते, इंडिया बोलते हैं, ई वाला। ठीक है, जो बाकी जो 1122 हमारी रेस्क्यू है पाकिस्तान की, उसका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बहुत हिम्मत का मुजाहरा किया और वहाँ के जो उनसे मुसलमान कौम थी उनको बचाया। और देखा जाए वहाँ पर जो सदर हैं तैयब अर्दोगान साहब, उन्होंने वहाँ के मुसलमानों की कफ़ालत का ज़िम्मा खुद लिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि जी हुकूमत इसका ज़िम्मेदारी लेती है, जितने भी ज़लज़ले में मुतासिर अफराद शहीद हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं, जो भी है, ठीक है, उसकी कफ़ालत हुकूमत करेगी। ठीक है, सदर पाकिस्तान तैयब अर्दोगान करेंगे। और ये हमें बहुत दिल खुशी हुई पाकिस्तानों को। अल्लाह करे पाकिस्तान में भी ऐसी सदारती निज़ाम आ जाए, हुजूर का दीन आ जाए, क्योंकि वो दीन पे चलते हैं, वो लोग दीन पे चलने वाले हैं। जो तुर्क सदर है उन्होंने अपनी आधी दौलत जो है वो ज़लज़ला वालों के नाम कर दी। हाँ जी, माशाल्लाह, ये मैं पढ़ रहा था, उन्होंने अपनी आधी दौलत अवाम के नाम कर दिए कि जी अवाम को मैं देता हूँ, जब तक उनके घर नहीं बन जाते, ठीक है, वो किसी भी घर में जाकर रह सकते हैं, उनका किराया भी
यकीनन हुकूमत खुद अदा करेगी। यहाँ के हुक्मरानों को होश के नाखून लेने चाहिए, अवाम का कुछ सोचें। यहाँ पर इन्होंने PDM मिलकर भी पाकिस्तान को सुधार नहीं सके, महंगाई कहाँ से कहाँ ले गए हैं। तो जो इंडिया ये बात करता है कि हमने तो वो मदद कर दी तुर्की की, ब्रदर मुल्क पाकिस्तान नहीं कर सका, तो क्या उसमें इतनी जुर्रत है, हिम्मत है कि मुसलमानों की इस तरह मदद कर सकें या तुर्की की मदद कर दे? तुर्की तो हमारा मुसलमान भाई भी है, दोस्त मुल्क भी है। और ये भ्रम और प्रोपेगेंडा पर चलाने की कोशिश मत करो कि भारत ने ये कहा कि हमने पाकिस्तान से ज़्यादा मदद कर दी, तो हमारा तुम्हारे से कोई कंपटीशन ही नहीं है। और रही मदद की बात, तो हम वो इंसानियत के नाते कर रहे हैं। इस दुनिया के अंदर जहाँ भी त्रासदी होती है, भारत हमेशा खड़ा होता है। जी, मैं आगे बात बताने लगा था आपको कि तैयब अर्दोगान ने अभी तक किसी से इमदाद नहीं ली। मुझे तो इस कौम के बारे में समझ में नहीं आता। तुर्की में आर्थिकी को आया, वहाँ पे हजारों लोग चले गए ऊपर, लाखों लोग बेघर हो गए, कोई जख्मी हो गए, कईयों की पूरी जिंदगी भर की कमाई चली गई। ऐसे मौके पे भी ये पाकिस्तानी कौम राजनीति करने में, हिंदुस्तान पाकिस्तान करने में पीछे नहीं है। मैं सीरियसली कहूँ, मैंने तुर्की के ऊपर एक भी वीडियो नहीं बनाया। मैं चाहता तो मैं भी तुर्की पे काफ़ी वीडियो बना सकता था, लेकिन मेरे वीडियो वॉच लिस्ट में जाके देखिए, एक वीडियो नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तानी इतने बेगैरत लोग हैं, उन मरे हुए लोगों की लाशों के ऊपर गिद्ध बन के बैठे हुए हैं और यहाँ भी राजनीति करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं भैया, पूरी कोशिश। तो हमारा भी दिल चाहता है, हमारी पाकिस्तानी कौम बड़ी खुददार है, क्योंकि अगर कोई दीन की बात आ जाए तो अवाम निकल आती है बाहर। नमूसे रिसालत की बात हो, खत्म नबूवत की बात हो, अवाम शाना बशाना खड़ी। जिस फ्रांस के लिए इतने रैलियां निकाली और इतने पाकिस्तान के अंदर पूरा गदर मचा दिया था, उस फ्रांस ने जब तुम्हें पैसा दिया तो तुम उसके आगे लेट गए। तो तुमसे ज्यादा बेगैरत कौम तो कोई है ही नहीं। छोड़ो ये दीन की मजहब की बातें, तुम्हारे बस की नहीं है भैया। ये सऊदी अरब कतर वालों को सूट करता है। वैसे भी तुम कन्वर्टेड हो यार, असली तो हो नहीं, तो मत किया करो ऐसी बातें, अच्छा नहीं लगता। सर मैं तो ये समझता हूँ कि इंसानियत के नाते से अगर आपने किया है तो बहुत अच्छा है। ये तो हर उस आदमी का फ़र्ज़ है जो इंसानियत को समझता है। बाकी जो है मुसलमान जितने भी ममालिक हैं, उन सब का फ़र्ज़ बनता है कि इस मुसीबत की घड़ी में उनका साथ दे, या तुर्की में, शाम में जो भाई हमारी इमदाद के मुंतज़िर हैं। मैं तो ये बात समझता हूँ कि इन सबको चाहिए कि एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो मुसलमान, उम्मत मुसलमान को चाहिए कि सबकी मिलकर, मतलब ये नहीं कि इंडिया ने ये कर दिया या वो कर दिया। देखिए ये बैरूनी साजिश है, ये अगेंस्ट मुसलमानों का काम हो रहा है। हम लोग मुसलमान आंख बंद करके बैठ रहे हैं कि वो ये बयान दे रहे हैं, वो ये भाई आपने जो भी करना है अपनी इंसानियत के नाते से कर रहे हैं, इसमें किसी पे एहसान नहीं कर रहे। वाह मेरे भाई वाह। एक तरफ तो कह रहा है इंसानियत के नाते कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि वो किसी पे एहसान नहीं कर रहे। अबे बोलना क्या चाह रहे हो, कहना क्या चाह रहे हो, कौन से ट्रैक पे हो ये तो बता दो। हिंदुस्तानी कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई तुम कौन से ट्रैक पे हो, क्लियर करो यार। तो हमें तो चाहिए बढ़ चढ़ हिस्सा लेना ही है, और हम खासकर पाकिस्तानी कहीं भी मुश्किल की घड़ी किसी पे भी आए तो हम भागकर और हिम्मत के साथ, जोश के साथ आगे बढ़ते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि माजरत आपकी बात मैंने काटी। जिस तरह भाई कह रहे हैं ना, ये बैरूनी जो साजिशें हैं, बैरूनी मुल्कों मुसलमानों को जुदा करना चाहती हैं। अब देखें ना, 100 साल का मुआहिदा तुर्की के साथ पूरा होने वाला है, ठीक है। उन्होंने मक्का मदीना की हिफाजत का जिम्मा उनके अंडर में आ जाना था, तो इस वजह से उन्होंने, ये मेरा एक ख्याल है कि इन्होंने साजिश की है, जंजला आया नहीं है, क्योंकि स्वीडन में इतनी बड़ी गुस्ताखी हुई, ठीक है। देखा जाए तो अल्लाह ताला ने वहाँ पर नाजिल करना था जंजला, ठीक है। अभी तो अल्लाह ताला ने इनकी गिरफ्त ढीली छोड़ी हुई है। इंशाल्लाह जब गिरफ्त अपनी अल्लाह ताला ने खींची ना इन लोगों की, काफरों की, तो इन्हें लग पते जाएंगे, ठीक है। तो ये पहली बात तो ये जंजला नहीं आया, इन्होंने साजिश की है। इसराइल देखें ना, साथ ही इसराइल है, इसराइल को कुछ भी नहीं हुआ, इसराइल का एक पत्ता भी नहीं टूटा, एक दरख्त भी नहीं गिरा, ठीक है। वहाँ की बिल्डिंग गिर गई, तो देखा जाए साजिश की है इसराइल ने। मतलब भूकंप लाने के अंदर भी इजराइल की साजिश है, इसमें भी यहूदियों का हाथ है। कितना गजबे ज्ञान है, गजबे ज्ञान है। मोदी तो झूठ बोल रहे हैं, हमारा पाकिस्तानी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। हमारे बहन भाई हैं सारे, एक मुसलमान कौम है। अगर इन पाकिस्तानियों को जाहिल ना बोला जाए तो फिर क्या बोला जाए। भूकंप के अंदर भी इजराइल की साजिश है। अब आप मुझे बता के जाओगे ये जो तुर्की में जलजला आया है उसके पीछे किसकी साजिश है? इजराइल की है, इंडिया की है, यूएस की है, या फिर अर्मेनिया की? और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके ना उतना शेयर कर दीजिए, क्योंकि इनकी जहालत पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भाई आज तो न्यू सजाद हो चुकी है पाकिस्तानी ज़हन से कि भाई जो अल्लाह का जो निज़ाम है उसको भी जुटला रहे हैं कि ये साइंस की इतनी जिद्दत आ गई है
कभी वो ज़मीन को भी हिला सकती है। ऐसे ज़हन में मैं ये बातें सुनता था आदमियों से कि भाई जो साजिश हुई है तुर्की के खिलाफ, अमेरिका ने भी ज़मीन हिला दी है, तो आज तो साबित भी होगा कि ऐसे ज़हन हैं पाकिस्तान में जो ऐसी टेक्नोलॉजी, ये साइंसदान बन चुके हैं कि ज़मीन हिला चुकी है, भी हल चुकी है। वो इसराइल साथ है और जो तुर्की में हिलाया है उसने तो भाई हल चुकी है। तो ऐसा ज़हन पाकिस्तान में वो जो बैंडी भाई ने वर्ल्ड निकाले हैं ना भाई, थोड़ा सा जो सारे पाकिस्तान में कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ ऐसे ज़हन भी होते हैं, सारों को ना बीच में रगड़ा असल में ना पता बात क्या, अल्फाज का चुनाव थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए। पहली बात तो यह है कि तुर्की हम में तरक्की से, चलो साइंस के मामले में या किसी भी उन मामलात में तुर्की हमसे आगे है, क्योंकि हमारे यहाँ से लोग जो ज़्यादातर स्कॉलरशिप पर जाते हैं या PhD के लिए जाते हैं, उधर जाकर प्रोसीजर करते हैं। मेरा अपना एक दोस्त था, उसने मतलब PhD की थी जाकर तुर्की में, पाकिस्तान में उसके पास वो वसाइल ही नहीं थे, तो उसको नज़दीक, सबसे नज़दीक पड़ता तुर्की पड़ता था, जहाँ उसने मतलब कि अपने ये रिसर्च मुकम्मल की। बात करने का मकसद ये है कि तुर्की हमसे टेक्नोलॉजी में ज़्यादा आगे भी है और चले और भी उसमें हमसे काफ़ी ज़्यादा बेहतरियाँ हैं। ये कौन होते हैं बताने वाले अपने दिमाग का लिहाज से तुर्की में किसी ने साजिश किया कि ये ज़ल्ज़ला लाया है? तुर्की को क्या नहीं पता होगा कि उनके साथ कोई ऐसा काम हुआ है? और अभी तक इतने हाई लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं बनी कि जो किसी की ज़मीन पर यार बन ही नहीं सकती यार, ये तो नहीं बन नहीं सकती, ये नहीं कह सकते, लेकिन मैं नहीं मानता कि अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी हिला दे भाई गुजार, ये बात नहीं है। मैं ये बात करता हूँ, सेल फोन क्या चीज़ है? इधर आप बैठे होते हैं, दूसरे आपके हजारों मील दूर बैठे, आप वो टेक्नोलॉजी है ना, ये तो भाई गुलजार ये नहीं कह सकते कि ऐसा हो नहीं सकता, आने वाले वक्तों में हो सकता भी है मुमकिन। जिस तेजी के साथ टेक्नोलॉजी और साइंस तरक्की कर रही है, ये मुमकिन हो भी सकता है, कुछ भी होने को हो सकता है। बात यह है कि इस वक्त उन हर मामले में हमारे पाकिस्तान के बस अल्फाज यही होते हैं, हर जुबान पर ये अल्फाज होते हैं, किसी भी मुस्लिम मुल्क पर हो जाए या अपने ऊपर हो जाए, भाई ये तुर्की और इंडिया की साजिश है या फिर इसराइल की साजिश। अच्छा, और उसने बात की है कि इंडिया के निस्बत जो पाकिस्तान ने ज्यादा इमदाद कर रही है, तो इंडिया वाले तो कर ही नहीं रहे। तो भाई हमें तो जो नजर आ रहा है, उन्होंने पाकिस्तान ने भी की होगी मदद। ये नहीं है कि पाकिस्तानी ये कहते हैं कि इंडिया का नाम तो लाजमी ले रहे हैं ना, कि इंडिया नहीं कर रहा, इंडिया नहीं कर रहा। तो इंडिया तो आए दिन उनसे भाई इतने अच्छे इखलाक से पेश आ रहे हैं और उधर भाई अपनी जो भी है कर रहे हैं सब। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान से अच्छा जो है ना इंडिया कर रहा है, आगे है। उनकी मैंने एक वीडियो में कहा था कि उनकी उसके पास वसाइल है, पैसा भी है। उनके लोग जो गए हुए हैं उधर, या टीम्स गई हैं, रेस्क्यू टीम्स गई हैं, वो हमसे काफ़ी ज़्यादा है। मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया, उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है, तो पाकिस्तान की निस्बत काफ़ी ज़्यादा है और वो मदद कर रहे हैं। उनकी तस्वीरें वायरल भी हो रही हैं और बाकायदा खुद तैयब बुर्दगान ने थैंक्स किया है मोदी साहब का और इंडिया गवर्नमेंट का। उनके वज़ीर ने थैंक्स किया है, उनके जो गवर्नमेंट के लोग हैं उन्होंने थैंक्स बोला है इंडिया को कि आपका शुक्रिया कि आप हमारे इस मुश्किल घड़ी में आप हमारे शना बशाना खड़े हैं। ये सिर्फ भाई जो हर मुल्क है ना, वो दूसरे मुल्क की मदद करता है अपनी कुव्वत के मुताबिक। अब हमारी है इतनी तो हम इतनी करेंगे, जाहिर बात। अब इंडिया हमसे वो बहुत आगे निकल चुका है, तो इंडिया हमसे जाहिर है कि ज्यादा ही मदद करेगा ना। तो ये भाई वो थोड़ा सा ये गलत ही कह रहे थे, इंडिया नहीं कर रहा, ये इंडिया तो नहीं कर रहा है। मेरा वो दिमाग हल गया कि भाई ये एक धरती का ना साइंस ने इतनी जिद्दत आ गई, धरती हिला दी अमेरिका वालों ने। इसराइल को नहीं नुकसान होगा, तुर्की को होगा या शाम को होगा। भाई ऐसे जैल भी पाकिस्तान में बसते हैं, अभी ऐसा ज़हन है मुझे। मैं इस बात को नहीं मानता कि ये किसी की साजिश है या जो कुछ भी है, ये तो एक अल्लाह की तरफ से था, तो उन पर ये सानिया हुआ। हाँ, अगर आप जदीद साइंस की बात करें तो हाँ, बारूदी सुरंगों को उड़ाने के लिए लेज़र लाइट का इस्तेमाल किया जाता है खला से। वो तो एक हद तक माना जा सकता है कि इतनी जदीद टेक्नोलॉजी हो गई है। तो ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ों जैसी बात है कि किसी ने ज़मीन को हिलाया तो ज़ल्ज़ला आया। बात अब यहाँ पर आ जाती है हर एंकर का, हर पर्सन का। जैसे हम 4 आदमी बैठे हैं, हमें इतनी दुनिया देख रही है। बात ये होती है कि जो आप मुंह से अल्फाज निकालते हैं मेरी बात भाई, बात ये है कि बात करने का मकसद है कि वो पढ़े लिखे वाले निकाले करें। आपको पता होना चाहिए कि आपको दुनिया वाले देखते हैं, ना कि एक इंडिया में, ना कि एक पाकिस्तान में, आपको और भी लोग कहीं देखते होंगे।
तो जो वीडियो में अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं मेरे भाई, वो पढ़े लिखे वाले होने चाहिए। जैसे कि आपकी मुल्क में इतनी तरक्की हुई है, आप लोग इतना पढ़े हुए हैं मेरे भाई, तो पढ़े लिखे जो कौमें होती हैं या पढ़े लिखे बंदे जो होते हैं वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। अब बात आ जाती है कि रेस्क्यू टीमों की मेरे भाई, वो तो अपनी अपनी ताकत के हिसाब से भेजेंगे, आप अपनी ताकत से भेजेंगे, हम अपनी ताकत के हिसाब से भेजेंगे, यूएई अपनी ताकत के हिसाब से भेजेगा यार। वो तो मसला ही नहीं है। मेरी बात सुने ना, एंकर ने सवाल ही पहला जो वो पूछने वाला है ना, उसने सवाल ही गलत पूछा है कि इंडिया कह रहा। नहीं मेरी तो बात सुने ना मेरी भाई, बंटी भाई ने कहा कि हमने तो ऐसा कोई कहा ही नहीं है। ये सवाल इंडिया में नहीं बोला जाता, कोई अपनी ममालिक में कैसे मदद करे, ये पाकिस्तानियों को ज़हन में होता है कि भाई हम सबसे आगे होते हैं, सबसे नुमाया होते हैं, हमारे एंकर बोलते हैं, हमारी इमाम बोलते हैं। भाई एक मिनट मेरी बात सुनो। अच्छा, अब इंडिया की तरफ से हमने कभी नहीं सुना, ना किसी ने कहा कि हम ये बात कहते हैं। सवाल करने वाले ये बात क्यों कहता है रसाद, ताकि मेरी वीडियो जरा इंटरेस्टिंग हो जाए, मुझे लोगों को ना इंटरव्यू लेने में अपनी वीडियो भी चमकाने के लिए ऐसी बातें करते हैं भाई के इंडिया का नाम लेकर भी वीडियो चलाते हैं। भाई वीडियो जितने भी लोग बनाते हैं ना, व्लॉग बनाते हैं, जो कुछ भी करते हैं मेरे भाई, ये कौम का सवाल होता है। आप एक पूरी कौम की नुमाइंदगी के तौर पर आ रहे होते हैं टीवी पर, समझ में आई? आप यूट्यूब पर आप आते हैं, आपको सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के लोग नहीं देखते मेरे भाई, इस्तेमाल जो वर्ल्ड का इस्तेमाल किया जाता है मेरे भाई, उससे एहतियात किया करें और नफरत को हवा मत दें। मैं तो ये बात कहूँगा। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।